और 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। स्टोरी कुछ लोग बोल रहे हैं हमें स्टोरी सुननी है, तो बिल्कुल आ जाइए, स्टोरी सुनाई जाएगी। आज तुमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम लगाया है, तो हम बात करते हैं वापस अगेन कोटा की एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक ऐसी, कई बार क्या होता है आपको कहीं कोई चीज सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई सेमिनार अटेंड करो, कोई ज्ञानी वैज्ञानिक लोग आएंगे वो बताएंगे तभी आप सीखेंगे। कई बार चीजें आपको रियलाइज होती हैं, समझ में कि हाँ यार ये वाले काम ऐसे करना चाहिए था, मैं थोड़ी गड़बड़, अच्छा वो हमें रियलाइज कहां से होता है? अपनी आसपास की सराउंडिंग से ही हो जाता है, और हम सीख जाते हैं, हमें रियलाइज हो जाता है, हम किसी को बताते नहीं, समझ में? तो वन ऑफ दैट इंसिडेंट्स है ना, एक बार वाह वाह हो जाए, बिल्कुल सही, स्टोरी टाइम है, दुनिया चाहे जो भी बोले स्टोरी तो चलेगी, बिकॉज आपने इतना पढ़ा है। अब 8-10 मिनट स्टोरी में लगा सकते हैं, एक बार हो जाएगी। यस सर, वी आर रेडी टू हियर। नहीं, घोस्ट स्टोरी नहीं है, मोटिवेशनल स्टोरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि आसपास ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिससे आप सीख जाते हो कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए था। तो हुआ ये, जिस पीजी में हम लोग रहते थे उसी पीजी में एक टॉपर टाइप का बच्चा भी रहता था। टॉपर मतलब जो हमसे ज्यादा सिंसियर था, हमसे ज्यादा पढ़ता था, हमसे अच्छी रैंक आती थी, हमसे अच्छे बैच में वो था। तो मूवी का प्लान बना, और उससे वैसे तो हमारा मन नहीं था पूछने का, बिकॉज हमें पता था कि यार वो मना ही करेगा। बट हमने थोड़ी हिम्मत करके, कि उस संडे वाले दिन हमारा टेस्ट खत्म हुआ था, तो मूवी ऐसा नहीं कि किसी भी वीकडे वाले दिन या मतलब बीच में किसी दिन जा रहे हैं क्लासेस बंक करके, नहीं, संडे वाले दिन टेस्ट हुआ था, ठीक है, मेजर टेस्ट जिसको बोलते हैं वो टेस्ट हुआ था। टेस्ट जो है वो 2-3 बजे तक खत्म हो गया था। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि आज मूवी देख के आएंगे सभी पीजी वाले लड़के, ठीक है भाई। अब सभी पीजी वाले जा रहे हैं तो उससे भी पूछ लिया एक बार, तो उसने भी हाँ भर दी। पहली बार जब उसने हाँ भरी तो हम समझ गए, मैं कहा यार, पहले अंदर ऐसे धक्का लगा, फिर अंदर से एक रिलैक्सेशन आया, मैं कहा चलो ये भी टाइम पास करता है, ये भी अपनी तरह ही है। समझ में आया कि नहीं समझ में? ये भी अपनी तरह ही, ये भी टाइम पास करता है। फिर जब हमें अपनी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों में मैच होती हुई दिखाई देती है ना, तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे आपको पता चले, मैंने एक वो नीट वाली एस्पिरेंट की कहानी सुनाई थी कि वो भी पबजी खेल के टाइम वेस्ट करता था, जिसके 705 मार्क्स आए। तो तुम खुश होते हो कि हाँ यार मैंने भी ये टाइम वेस्ट किया, तो मतलब एक लेवल पे तो हम मैच कर रहे हैं। बट कहीं ना कोई आपसे आगे निकलेगा किसी ना किसी मूवमेंट पे, आप उसको मैच करवाइए। तो वैसे ही जैसे उसने हाँ भरी ना, है ना, जैसे ही उसने हाँ भरी कि हाँ मूवी देखने चलेंगे, हम खुश हो गए। मैं कहा ये ठीक है, ये भी टाइम पास कर रहा है, क्योंकि कोई दूसरा पढ़ रहा हो और आप बाहर घूम रहे हो तो गिल्ट इकट्ठा होता है। बट सारे ही बाहर घूम रहे हो तो फिर काहेगा गिल्ट, फिर तो सर पूरी दुनिया ही नहीं पढ़ रही, हमें क्या करना है, ये ठीक है। हाँ, मूवी का नाम था 2012, बिल्कुल सही, 2012, ठीक है, मूवी का नाम था 2012, जिसमें वो पूरे धरती का विनाश दिखाया और वो सब, वो देखने गए हम। गए भैया, ऑटो शेयरिंग पे करके, इकट्ठा करके पैसे वैसे, चले गए सारे के सारे, एक दूसरे के ऊपर बैठ उठा के टंग टंगा के पहुंच गए, पूरे एक्साइटमेंट में एकदम, ठीक है। गए, मूवी देखी, मूवी बहुत ही शानदार थी, ठीक है, क्या गजब की VFX यूज किए थे, मतलब पूरी मूवी में ऐसे पीछे रिलैक्स होकर सीट पे हमने बैठ के नहीं देखा, ऐसे बैठे हुए थे आगे, बम गिर रहे हैं, धरती टूटती हुई, मतलब शहर डूबते हुए दिखाई जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक गजब का एटमॉस्फेयर था मूवी में पूरी में। और हम 8-10 लड़के थे, तो हम लोग की आवाज में वही हुल्ला चिल्ली भी चल रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे मूवी खत्म हुई, रात के 12-12:30 शायद कुछ बज गए थे, और उसके बाद में घर आने का वक्त हुआ, वापस से ऑटो किया, सब लोग घर की तरफ आ रहे थे। अब आते वक्त क्या हुआ, अब मूवी देख के ताजा ताजा, तो यार मूवी के रिव्यू, सब इंसान अपने आप में, हर एक इंसान क्रिटिक है, समझ में? हाँ, मतलब उस टाइम पे बस उस टाइप की, अरे यार वो सीन, मतलब उस टाइम पे नहीं पता था VFX कुछ होता है क्या, तो अरे यार इन्होंने क्या वो आईफिल टावर सच में गिराया है क्या, ऐसे पहाड़ कहाँ पर जाके तोड़े होंगे, धरती सच में विनाश, मतलब कुछ लोग तो उसको देखकर घबरा गए थे कि 2012 में तो धरती विनाश ही हो जाएगी, है कैसे हम जिंदा रहेंगे। बोले उस टाइम पे तो हमारा कॉलेज जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा, 1 साल ही हुआ होगा कॉलेज में, कैसे एंजॉय कर पाऊंगा, ठीक है, मतलब कुछ तो एकदम मायूस हो गए, बोले यार सच में धरती विनाश हो जाए, मतलब गहरी डीप थॉट में चले गए, बोले भैया जैसे पूरी धरती बचाने का जिम्मा इन्हीं 2-3 लोगों के कंधों पर है, और कुछ जो है वो डिस्कस कर रहे, मतलब अपने अपने वही जिस लेवल के लोग बैठ जाते हैं उसी लेवल की डिस्कशन होती है। इन्होंने आईफिल टावर सच में गिराया होगा का, इतना पानी, एक तो पूछा इतना पानी कहां से लेके आए हैं,
ठीक है, ये सब डिस्कशन चल रही है ऑटो के अंदर। पर वो जो लड़का था वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं, वो सिर्फ सुन रहा था। कोई अगर कुछ ज्यादा अच्छा बोले तो उस पर थोड़ा सा मुस्कुरा दे, कोई अगर परेशान हो रहा है तो उसको कुछ नहीं, उसने वो एकदम न्यूट्रल था। आई बिलीव शायद वो एनर्जी कंजर्व कर रहा था। ऐसा बोला जाता है ना कि ज्यादा बोलने से एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, तो वो चुप ही था। हाँ, कोई बात अच्छी आई तो उस पर ऐसे मुस्कुरा दिया, बाकी चुप बैठा रहा। और अब पहुंचे हॉस्टल, वापस अपनी पीजी पे, गेट वेट कूद के, ऑटो पहले ही गली के बहुत बाहर, करीबन 700 मीटर पहले ही बंद करवा लिया, ऐसे वैसे उसको दे दिए। ठीक है, आराम से चोरों वाले कदमों से जा रहे हैं पीजी की ओर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही मकान मालिक रहता था। उसको पता नहीं था कि आज आपका पूरा पीजी गायब है ऊपर से। हाँ, नीट वाले एस्पिरेंट वाले बच्चे जो थे उसमें थे। हाँ, और इस तरीके से सेटिंग करके गए थे कि मकान मालिक वैसे ऊपर आगे चेक करता नहीं था, बट एक चीज थी कि वो रात को 10 बजे के बाद में गेट भी नहीं खोलते थे। तो भैया आराम आराम से 1 कूदा, 2 कूदे, 3 कूदे, 4 कूदे, कूद के ठीक है आया ना, पहुंच गए। अब वहां से तो पहुंच के आराम से आगे गए ना, तो भैया उन्होंने लॉक कर रखा था गेट, जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं वो गेट लॉक था। ठीक है, अब इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में थे हम मूवी की कि वहीं पे डिस्कशन चालू, मतलब ऊपर से फोन करके बुला लिया नीचे आके गेट खोल, बट डिस्कशन वहां भी चालू। हाँ, अरे यार वो सीन मतलब गजब यार, ऐसा कैसे हो सकता है, सच में धरती तबाह हो जाएगी क्या, मुझे तो घर वालों से मिलना है, कोई सोच रहा है मैं पिंकी स्वीटी से कब मिल पाऊंगा, उनको प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा तैयारी करके। ठीक है, अब वो डूबे हुए हैं सब अपनी अपनी। इतने में गेट खोला मकान मालिक ने खुद ने बोले ये कहाँ से आ रहे हो रात को कौन सी क्लास अटेंड करके आ रहे हो तो अब वो जो हमारे साथ टॉपर था उसने ऑनेस्टली बोल दिया, उस टॉपर की वजह से ही हम बचे, वरना सबके घर पे फोन होता। वो बोला कि मूवी देख के आ रहे हैं, और जैसे ही उसने बोला अंकल चुप, वरना हम में से कोई बोले तो अंकल पता नहीं क्या क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा, तुम नहीं सेलेक्ट हो सकते, यहाँ पे लफंडगिरी कर रहे हो, कोटा का नाम बदनाम कर रहे हो, ये वो, 7 दिन घूमते रहते हो, ये ऐसे उसकी रामायण मतलब वो चालू हो जाती थी, एकदम रटी रटाई थी वो टैप, वो जो कैसेट, हमें पता था अब क्या अगला शब्द क्या आएगा, अब क्या बोलेगी। पर जैसे ही उसने बोला ना कि मूवी देख के आए, चुप जैसे अंकल को उसने परमिशन दी हो कि गेट खोल गेट खोल दिया, अब साइड में जा भाई साहब, उसके पीछे पीछे अपने भी ऊपर पहुंच गए। अंकल बोलते अब जाके सो जाना, ठीक है। फिर रात को बालकनी में ही, घर पहुंच गए ना, रात को बालकनी में फिर जमावड़ा लगा। मूवी की डिस्कशन इतनी जोरदार मूवी थी, इतना खतरनाक वीएफएक्स था, डिस्कशन चलती रहनी चाहिए, जितना उसको बनाने में वक्त लगा कम से कम उतना डिस्कस तो हम करें उसके पैरेलल। और सभी एकदम वैज्ञानिक माइंड बैठे, मतलब आप उनकी बातें सुन लो तो इंसानियत पर से विश्वास उठ जाए। मतलब ये कितने लोग, कुछ तो दिल के बहुत साफ, कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि कैमरा इफेक्ट है। हाँ, बीच में एक वर्ड वो भी चलता था ना, सारा कैमरा से करते, ये पता नहीं, बस ये वर्ड यूज करते कैमरा से किया है, ये नहीं पता था वीएफएक्स कुछ होता है, कहाँ उतना पता होता है यार। ठीक है भाई, वो डिस्कशन चल रही थी, तब ध्यान से देखा तो वो जो लड़का हमारे साथ टॉपर, वो गायब। हाँ, वो ऊपर तो साथ में आया था, बट वही बालकनी वाली डिस्कशन में वो इन्वॉल्व नहीं था। तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मैं कहा यार वो कहाँ चला गया। वो बोले फिर उसका कमरे की लाइट, वही ऊपर जो होता ना छोटा एक, जहां से लाइट आती रहती है अंदर, अगर कोई पढ़ रहा है या है तो लाइट, तो वही। अब उसने हमारे साथ मूवी देख के आया है, टाइम पास किया है, तो अब हमारी हक बनता है उससे और थोड़ा टाइम वेस्ट करवाए। नॉक कर दिया गेट पे जाके, आओ भैया बाहर डिस्कशन हो रहा है, तुम कहाँ अकेले बैठे हो। जब उसने गेट खोला तो भैया, जब तक हम अपने कमरे का लॉक खोल के, ठीक है, जूते उतार के चप्पल पहन के बालकनी में इकट्ठे हुए, उतनी देर में वो इंसान पढ़ने बैठ गया था, डीपीपी सॉल्व कर रहा था। समझ में आया कि बोले, अब उसकी स्टेटमेंट सुनिएगा प्लीज, एंड दिस स्टोरी विल क्लियरली क्लैरिफाइज कि ऐसा नहीं है कि टॉपर्स लोग कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करते या फिर वो एंजॉय नहीं करते। व्हाट दे डू इज कि वो अपना जोन बहुत जल्दी स्विच करते हैं। मूवी देखनी है, टेस्ट के बाद में मूवी देखी, आपके लिए अचीवमेंट है, बिल्कुल देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद में जो हमारा कर्तव्य है वो नहीं भूलना है। उसने पता क्या बोला, मैंने ये पूछा, मैं अब क्या सवाल करने बैठ गया, ऐसे ही मजे में आया, बातें करते मतलब डिस्कशन करते हैं। वही बोले कि यार संडे को टेस्ट था, तो सैटरडे वाली वो जो डीपीपी, जो क्लास में डीपीपी दी गई थी, वो सॉल्व नहीं कर पाया टेस्ट की रिवीजन के चक्कर में, और बोले टेस्ट खत्म होती अपने मूवी देखने चले गए। अब कल फिर लेक्चर है और मेरी डीपीपी अभी पेंडिंग है, तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूं। बस भैया, उसने जैसे ही ये बात बोली, तब उस मूवमेंट में बहुत सारी बातें वो सिखा गया।
ठीक है, उसने मूवी के लिए नहीं मना किया, गया, अच्छा टाइम पास किया, पूरी मूवी एंजॉय की, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जेब में कुछ पेपर रख के ले गया हो कि मूवी के बीच में ही पढ़ने लगा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पूरी मूवी देख के आया। बट उसने अपना जो मेन एम था वो नहीं हटा कि भैया मुझे कल वाली क्लास में जाने से पहले ये मेरा टास्क है, ये कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके लिए कहीं एंजॉयमेंट किया तो कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही भैया पूरे सभी लोग गायब, सब अपने अपने कमरे में जाके बैठ गए। बिल्कुल समझ में, वो हो सकता है 2 घंटे पढ़े हो, पर हम 1 घंटे तो जरूर पढ़े। एंड दिस क्लियरली टेल्स कि आप, ऐसा नहीं है कि आप मत घूमने जाओ, मत गेम खेलो, खेल लो, बट आप अपने मेन एम को मत भूलिएगा प्लीज। और हमने भी मूवी, ऐसा नहीं है कि हर संडे जाते थे, महीने में 1 बार मेजर टेस्ट होता था, वो भी 1 ही बार मूवी देखने गए थे। तो आप अपने लिए ऐसे मूवमेंट्स रख सकते हैं कि मेरे अगर इस टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो मैं मूवी देखने जाऊंगा या जाऊंगी, और उसके बाद में मैं अपना काम, मूवी की वजह से मेरा काम पिछड़े या फिर मेरे बैकलॉग क्रिएट हो, वो नहीं होने दूंगा। समझे? है ना? बिल्कुल सही। ठीक है।